एवरीवन, दिस इज़ ख्वाहिश एंड सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। एंड आज हमारे इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है और ख़ास करके मैं आज के दिन बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई डोंट नो ये रीडिंग कब जाएगी आपके पास, शायद एक दिन बाद जाए, लेकिन मैं आप लोगों को दिल से इस चीज़ के बारे में करना चाहती थी। और सुबह सुबह मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, इस वजह से मैं इस वीडियो को रात को शूट कर रही हूँ और मैं हालत में नहीं थी, इस वजह से मैं नहीं बना पा रही थी। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का दिन का जो वाइब्रेशन था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था और आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे होंगे या फिर जो भी चीज़ आप प्रेयर कर रहे होंगे, आपने देखा होगा वो चीज़ पूरी हो गई होगी, है ना? क्योंकि है ही इतना खास दिन हम सभी के लिए। मैं बस आज की रीडिंग में आपको ये चीज़ बताने वाली हूँ। अगर मैं रीडिंग के बारे में बताऊँ तो आज की रीडिंग इस टॉपिक पे है कि आप इस इंडिया के लिए क्या करोगे। ये इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है, ठीक है? और हम आज इस रीडिंग में यही देखने की कोशिश करेंगे और इस रीडिंग में हो सकता है आपकी डेस्टिनी भी रिवील हो, ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड और देखते रहिए इस रीडिंग को आगे तक। और आपको ऑप्शंस दिख गए होंगे थंबनेल में, आपको उन तीनों में से जो भी अट्रैक्ट करे आप उसे चूज़ कर सकते हो। और 3 या 4 में कोई ऑप्शंस इतना ही कुछ रखने वाली हूँ, आपको जो भी अट्रैक्ट करे उन सभी में से आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो बिना देरी के आई एम सो सॉरी, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई। ये कैंडल आप अपनी इंटेंशन सेट कर सकते हो। आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी आपके माइंड में है कि ये चीज़ मेरी पूरी हो जाए या फिर इस चीज़ को मुझे पूरा करना है, आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैं कुछ सेकंड्स का आपको टाइम दूंगी, आप उसमें अपनी मैनिफेस्टेशन बोल सकते हो। आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है उस चीज़ को टैग करके आप बोलना और मैं भी यही चीज़ मैनिफेस्ट करूँगी, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन हो वो पूरी हो जाए, ठीक है? तो मैं टाइम स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू। ओके, तो आई होप आपने मैनिफेस्ट कर लिया हो, ठीक है? तो अब मैं इस कैंडल को जला लेती हूँ। ओके, तो मैंने इस कैंडल को जला लिया है एंड आई होप आपने मैनिफेस्ट किया हो और मैंने भी यही चीज़ मैनिफेस्ट की है। मैंने भी कुछ इंटेंशन सेट किए और आपने जो मैनिफेस्ट किया है मैंने भी वो चीज़ मैनिफेस्ट करी है कि आपकी वो चीज़ पूरी हो जाए। एंड मुझे पता है अगर मैं एक चीज़ अगर आपको मेरे बारे में पता हो या फिर ना पता हो तो मैं आपको बता दूँ, मैं जो भी किसी और शख्स के लिए या फिर किसी और के लिए मैनिफेस्ट करती हूँ वो चीज़ बहुत जल्दी कबूल हो जाती है, ठीक है? तो इतना तो मुझे पता है कि आपने अगर विश मांगी है कोई सी, अगर आपने कोई चीज़ मैनिफेस्ट किया है तो वो चीज़ पूरी हो जाएगी, यकीन कीजिए मेरा, ठीक है? सो यस, बिना देरी के चलते ऑप्शन 1 की रीडिंग करते हैं। हेलो ऑप्शन 1, तो चलिए आपकी रीडिंग करते हैं हम स्टार्ट और देखते हैं कि आप इन द फ्यूचर या फिर कभी भी आप इंडिया के लिए क्या करोगे, ठीक है? ये इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है ठीक है? सो बिना देरी के चलते रीडिंग करते हैं। ओके, पहली जो चीज़ है, पहला जो मैसेज है आपके लिए वो है सोशल मीडिया। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो या फिर आप चाहते हो कि सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ भी करो। तो यकीन कीजिए अगर आप सोशल मीडिया पे ट्राई करना चाहते हो तो आप एक बार करिए और आप देखोगे उसमें कम मेहनत में ज़्यादा सक्सेस आपको मिल रही है, ज़्यादा फॉलोअर्स आप गेन कर रहे हो। वो इसी वजह से होगा क्योंकि आपकी डेस्टिनी में कुछ ना कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड है। और अगर आपके सोशल मीडिया पे ज़्यादा फैन फॉलोइंग हो गई तो आप उन्हें कुछ, और खास करके वो चीज़ जेन्युइन होगी, जो फॉलोअर्स होंगे वो जेन्युइन होंगे, तो आप कुछ भी बोलोगे तो वो सुनेंगे उस चीज़ को, चाहे वो फिर आप अच्छा बोलो चाहे बुरा बोलो, वो उस चीज़ को मानेंगे। आप जो बोल दोगे उनके लिए पत्थर की लकीर होगी। अगर आपने सुना होगा फैन पेज होते हैं, वैसे आपके भी कई फैन पेजेस होंगे। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? तो सोशल मीडिया से कुछ ना कुछ रिलेटेड है यहाँ पे। बहुत खूबसूरत आपके इंटेंशंस बहुत प्योर है। ऑप्शन 1, आपके इंटेंशंस बहुत ज़्यादा प्योर रहते हैं, ठीक है? और आप कभी भी नहीं चाहते कि कभी मेरा जो ईमान है वो डगमगाए, कभी मैं किसी के लिए बुरा सोचूं। ऐसी टाइप की आपकी सोच हो सकती है जो कि बहुत खूबसूरत है, जो आजकल के लोग में बहुत ज़्यादा कम पाई जाती है। बहुत खूबसूरत हो सकता है आपके हेड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो इन दोनों, या फिर माइग्रेन रह रहा हो, या फिर सर में कुछ भी दर्द, कहीं पर भी दर्द है,
सो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो उस चीज़ को कि वो चीज़ ख़त्म हो जाए। और अगर आप मेरे से पूछोगे वो दर्द क्यों हो रहा है, तो मैं बोलूँगी आपका क्राउन चक्रा अवेकनिंग मांग रहा है। समझ रहे हो, आपके क्राउन चक्र को अवेकनिंग चाहिए। तो आप कुछ ऐसे म्यूज़िक आते हैं, आप उसे सर्च करके यूट्यूब पे सुन सकते हो, उससे आपका माइग्रेन गायब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1। यहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स हैं, तो अगर आप में से कुछ लोग कैंडल्स के साथ काम करना चाहो तो यकीनन आप कर सकते हो। और उससे आपकी जो वाइब्स आएंगी ना, एक होता है कि हम कैंडल्स जलाते हैं, हमने कभी कैंडल के साथ काम नहीं किया, हम जब कैंडल जलाते हैं तो हमें अलग ही इंस्पिरेशन मिलता है, हमारी चीज़ों को करने का स्टाइल बदल जाता है। यहाँ पे वही चीज़ है। तो अगर आप कुछ भी खरीदने का सोच रहे हो, कैंडल के अलावा कुछ भी खरीदने का सोच रहे हो, तो यकीन कीजिए आप खरीद लीजिए, ज़्यादा सोचिए मत। वो आपको और हेल्प करेगा अपनी चीज़ में सक्सेस के लिए। उप्स, एक कार्ड गिर गया। ओके, यस, हमारा जो पहला कार्ड है वो है जस्टिस का कार्ड। आई होप मैं आपको अच्छे से दिखा पा रही हूँ। हमारे पास जो पहला कार्ड है वो है जस्टिस। आप जो करोगे ना इंडिया के लिए वो है जस्टिस। इंडिया को जस्टिस दिलवाओगे। अगर मैं आपको सिंपल मीनिंग में बताऊँ तो हो सकता है आप इंसानों के लिए कुछ करो। ये जो धर्म जाति, ये जो लोग प्रवोक करते हैं लोगों को कि ट्रिगर करते हैं कि तुम मुस्लिम हो हम हिंदू, ये जो लड़ाइयाँ लोग लड़ते हैं बेफिजूल में, आप उन सारी लड़ाइयों को कम करोगे। यकीन कीजिए यहाँ पे शांति की एनर्जी है, महात्मा गांधी की एनर्जी, जहाँ पे आपको समझ आएगा कि शांति कैसे इस दुनिया में लानी है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई शांति लाने के लिए इस दुनिया में आया है। जस्टिस करवाना, हर एक चीज़ को इक्वली कैसे ट्रीट करते हैं, ये आप इंडिया को सिखाओगे, जो शायद इंडिया को सीखना ज़रूरी है। मैं इसको बिल्कुल भी गलत नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी चीज़ें हर ही जगह होती है, लेकिन खास करके इंडिया में ज़्यादा पाई जाती है कि लोग इक्वली किसी को ट्रीट नहीं करते, गोरा काला में भेद करते हैं और अगर मान लीजिए कोई अपने सेक्स से प्यार करता है तो उन्हें दिक्कत होती है। मतलब अपने जैसे वो लड़का है और वो लड़का से प्यार कर रहा है तो उसे दिक्कत होती है लोगों को, खास करके इंडिया में। तो वो आप लोगों को जस्टिस दिलवाओगे, समझ रहे हो? खास करके इंडिया को आप सिखाओगे कि इक्वली ट्रीट कैसे करें, हम जानवर इंसानों में भेद ज़्यादा ना करें। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेच्योर वाइब्स आ रही है इसमें से, कि कोई बहुत ज़्यादा मेच्योर हो गया, किसे पता है कि लोगों को कौन सी बातें बोलनी चाहिए तभी लोग सुनेंगे। तो यहाँ पे बहुत मेच्योर वाइब्स है। और यकीन कीजिए जब भी आप ये चीज़ को करोगे ना, जब भी आप इस चीज़ को करने के लिए निकलोगे, या फिर जब भी आप इस मिशन पे रहोगे ना, तो आपको बहुत सारे अच्छे लोग का सामना होगा आपका, और आप बहुत ज़्यादा बैलेंस करना सीख जाओगे हर एक चीज़ को। आप सीख जाओगे कि हो सकता है आप ऐसे इंसान रहे हो इन द पास्ट या फिर अभी भी हो, जो लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा अपनी बातें बताता है, पास्ट की बातें बता देता है, घर में क्या चल रहा है, घर में क्या खाना पका है, या फिर घर में क्या हो रहा है, सब बता देता है। तो आप बैलेंस करना सीख जाओगे कि एक लिमिट तक लोगों को बताना है, लिमिट्स पहचान जाओगे अपने। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुद के ट्रू सेल्फ से जुड़ा है, यहाँ पे वैसी एनर्जी है, बहुत खूबसूरत। हमारे पास दूसरा कार्ड यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप अभी आप जो वीडियो देख रहे हो सकता है आप इंडिया से ना देख रहे हो, आप कहीं फॉरेन से देख रहे हो, या फिर कोई और कंट्री से देख रहे हो, या फिर इन द फ्यूचर मुझे दिख रहा है आपका ट्रैवल बहुत ज़्यादा होगा फॉरेन कंट्रीज़ में, और आपको मन भी बहुत ज़्यादा लगेगा कि मुझे फॉरेन जाके रहना है, क्योंकि मुझे इंडिया में पीस नहीं मिल रहा है। लेकिन यकीन कीजिए मेरा वहाँ पे आपका मन नहीं टिकेगा। जैसे हम बोलते हैं ना, मन नहीं टिकना, यहाँ पे वो चीज़ है। तो आपका मन नहीं टिकेगा, और आपको बस मन करेगा कि मैं कैसे भी इंडिया वापस आ जाऊँ। और क्योंकि कहीं ना कहीं आपका सोल मिशन है वो, अगर आप नहीं करोगे तो मन वैसे भी नहीं टिकेगा। तो अगर आप फ़ॉरेन के लिए जाने का सोच रहे हो, या फिर फ़ॉरेन से ये वीडियो देख रहे हो, यकीन कीजिए कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशंस बनेंगे जहाँ पे आपको फ़ॉरेन से इंडिया आना पड़ेगा। और यकीन कीजिए ये आपको थोड़ी सी ऐसी चीज़ लग सकती है कि ये नहीं, हम बहुत ये मतलब ख्वाहिश बहुत ज़्यादा बातें बता रही है, या फिर
बहुत ज़्यादा उसने बता दिया है, लेकिन यकीन कीजिए यहाँ पे मुझे इससे ऐसी वाइब्स मिल रही है कि आप इंडिया को चेंज करोगे। आप बताओगे, आप ऐसी चीज़ें इंडिया में कर दोगे ना कि लोग बोलेंगे कि मेरे कंट्री से ज़्यादा इंडिया बेहतर है। यकीन कीजिए यहाँ पे वैसी वाइब्स है, बहुत खूबसूरत। मैं तो दिल खुश हो गया, यकीन कीजिए। तो यहाँ पे कोई ऐसी बातें लोगों तक पहुँचा रहा है जिससे लोग बदल रहे हैं। जो और कंट्री वाले लोग हैं वो बोल रहे हैं कि इंडिया इज़ बेस्ट, और वो हर एक चीज़ को लेकर के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अदर कंट्रीज़ वाले इंडिया को लेकर के पसंद नहीं करते, और मैं भी नहीं खुद पसंद करती। जो कि है लड़की के लड़की के साथ कुछ भी हो जाता है उस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता, एनिमल्स को लेकर के कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता। वो चीज़ को आप चेंज करोगे तभी लोग इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से पसंद करेंगे। यहाँ पे बहुत चेंज कर देने वाली वाइब्स है, मतलब इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर देने वाली वाइब्स, बहुत खूबसूरत। ओके। ओके, यहाँ पे एक और मुझे एनर्जी मिल रही है कि आप में से कुछ लोग लाइट बहुत जगह पे हो सकता है, ऐसा है। बहुत जगह पे ऐसा आज भी है कि लाइट नहीं है उनके यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी का कोई नहीं है, और वो लोग लैम्प से काम करते हैं। तो आप लोगों की तरफ इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाओगे, लाइट पहुँचाओगे, चैरिटी बहुत ज़्यादा आप करोगे इन द फ्यूचर। यकीन कीजिए चैरिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। किसी को किसी को ये लालच नहीं है कि मुझे मेरे पास नहीं है तो मैं ये भी खरीद लूँ, ये भी खरीद लूँ। किसी को कोई बस इतना चाहता है कि जिसे ज़रूरत है मैं उसे दे दूँ। मेरी जो नीड है वो तो मेरा खुदा देख ही रहा है ना। मेरा जो भगवान है वो तो देख ही रहा है मेरी नीड, लेकिन मुझे भगवान ने इस काबिल बनाया कि मैं दूसरों की नीड्स देख सकूँ। बहुत मेच्योर वाइब्स है यहाँ पे, यकीन कीजिए बहुत मेच्योर। अगर आप अभी ऐसे नहीं हो ना तो यकीन कीजिए ये आने वाले टाइम की एनर्जी, आप ऐसे हो जाओगे। थैंक यू। यहाँ पे द सन का कार्ड पॉपअप हुआ है। द सन, अगर आपको टैरो की जानकारी हो तो द सन को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा एक लकी चार्म जैसा देखा जाता है इन द टैरो कम्युनिटी। तो मैं आपको इतना बताना चाहूँगी कि आप इंडिया को एक नया रूप दोगे। जैसे मैंने बोला ट्रांसफॉर्म करना, या आप ट्रांसफॉर्म करोगे इंडिया को। यकीनन इस पर टाइम बहुत लगेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन आप कर भी बहुत आसानी से पाओगे क्योंकि आपके अंदर वो नॉलेज है, वो विजडम है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर देते हो। बहुत खूबसूरत यहाँ पे बहुत खूबसूरत मुझे वाइब्स मिल रही है। यकीन कीजिए मैंने आज से पहले ऐसी रीडिंग कभी नहीं करी है ज़िंदगी में। बहुत खूबसूरत। कोई इंडिया को बता रहा है कि तुम एक ऐसी चीज़ को देख रहे हो जो शायद इस चीज़ को लेकर के लोगों की अच्छी सोच ना हो। तुम वैसी चीज़ को बस फाइंड कर रहे हो। तुम और भी चीज़ है इंडिया में जो तुम देख सकते हो, या अदर कंट्रीज़ को बताना। और इंडिया को खास करके ये चीज़ बताना कि मेंढक की कुआं जैसा मत सोचो। और भी बहुत सारी चीज़ है इंडिया में जो हम कर सकते हैं, और भी बहुत सारी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम इंडिया में कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। वो लोगों को बताना। इधर हाई वाइब्रेशन बहुत है, मुझे पसीना आने लगा, और मुझे जल्दी पसीना नहीं आता है। हाई वाइब्रेशन बहुत है इस पूरी स्प्रेड की। अब की वाइब्स बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन वाली है। बहुत खूबसूरत। ओके, और आप में से कुछ लोग चॉइसेस, आपकी चॉइस बदलेगी। अगर आप खुद के बारे में सोच रहे हो तो यकीन कीजिए, अगर आप सोच रहे हो कि मैं कैसा ऐसा कर सकता हूँ, तो यकीन कीजिए आपकी चॉइसेस बदलेगी। जहाँ पे आपको बस वही खाना पसंद आएगा जो आपकी सेहत के लिए अच्छा हो। वो कभी कभी बोलते हैं ना चीट डे, वो तो चलेगा जहाँ पे आप थोड़ा सा थोड़ा सा फास्ट फूड खा लो, लेकिन यकीन कीजिए आपका डाइट, आपकी पर्सनालिटी, आपका सोचने का तरीका, आपकी चॉइसेस सब बदल जाएंगी। क्योंकि सबसे पहले आपको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा इस इंडिया के लिए, तभी आप इस इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। बहुत खूबसूरत। यहाँ पे आप लोगों को अपनी वॉइस भेजोगे, लोगों को अपनी ऐसी वॉइस भेजोगे जहाँ पे लोगों को समझ आएगा कि इस आदमी या फिर इस लड़की में, इस लड़की या फिर इस लड़के से कुछ ना कुछ हमें सीखना चाहिए। ये कितनी कम उम्र में ये चीज़ कर रहा है, या फिर ये इसकी एज नहीं है, इस एज में तो लोग कुछ और करते, लेकिन ये इस चीज़ को लेकर के स्टैंड ले रहा है। बहुत बहुत खूब।
अप्रिशिएट करना किसी को, यहाँ पे आपको अप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। और अगर आप चाहते हो ये चीज़ करना, अगर आप चाहते हो चाहते हो इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करना या फिर अपनी लाइफ में लाना, सबसे पहले अपना सैक्रल चक्र ओपन कीजिए। उससे बहुत ज़्यादा आपको प्रभाव पड़ेगा, यकीन कीजिए मेरा। नेचर के साथ कनेक्टेड रहिए, ग्राउंडेड ज़्यादा रहिए। अगर आपको करना भी, अगर आपके माइंड में भी है कि मुझे इस इंडिया को चेंज करना है, इस इंडिया की सोच को चेंज करना है, लड़कियों को लेकर के या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के, तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले जो आपको क्राउन चक्र, उसमें बहुत ज़्यादा विजडम है, उसको ओपन कीजिए। आपको इतनी नॉलेज मिल जाएगी कि मुझे कहाँ से क्या करना है, मुझे कितनी जानकारी कब लेनी है, मुझे कितना लिमिट बताना है लोगों को, ये सारी चीज़ आपको पता चल जाएंगी। ओके, हमारे पास है यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड, ये अपने आप ही पॉपअप हुआ। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन 1, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जैसे मैंने बोला था, चेंज, इंडिया को चेंज मिलेगा। यहाँ पे द वर्ल्ड का साइकिल हमें बताता है, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास जजमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोगों को हो सकता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताओ, या फिर आप बताओ लोगों को। यहाँ पे कुछ ना कुछ जो साइकिल है वो एंड हो रहा है, ठीक है। ये आपका साइकिल है जो कि एंड हो रहा है, जहाँ पे आपको आपका लाइफ पर्पस नहीं मिल रहा था। आप जगह जगह जा जाके वीडियोस देख रहे थे, आपने पर्सनल रीडिंग करवाई, आप हर एक चीज़ करते, लेकिन आपका लाइफ पर्पस नहीं पता चल रहा था, है ना। लेकिन अब ऐसा टाइम आने वाला है जहाँ पे आपको आपका लाइफ पर्पस पता चलेगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन थी ना, ये आपको लेनी ज़रूरी थी। अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को नहीं लेते तो हो सकता है आप मोटिवेटेड नहीं फील करते, या फिर आपको बस लग रहा था कि मेरी लाइफ ऐसे ही है, मुझे बस वही लेट से उठना है, लेट से जागना है, ऐसी टाइप की चीज़ें। लेकिन यकीनन आपकी अब स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग होने वाली है, और जैसे ही आपकी अवेकनिंग होगी, उसके कुछ मंथ्स या फिर कुछ वीक्स बाद आपको वो चीज़ पता चल जाएगी, वो की मिल जाएगा कि मुझे अब इस चीज़ को करना कैसे है। यस। ओके, 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 ओके। और आपने देखा होगा बहुत सारे गाँव में अभी भी हमें देखने को मिलता है कि लड़कियों को सपोर्ट नहीं किया जाता है, और लड़कियों को बस एक घूंघट में ही रखा जाता है। आप उन लोगों की सोच दूर करोगे, जो उन आदमियों और उन इंसानों में सोच है कि बस लड़की को पल्लू के नीचे रखना, उन सारी सोच को दूर करोगे। यकीन कीजिए, यहाँ पे ऐसी वाइब्स ना जो लोगों की सोच चेंज कर रहा है, लोग उसको मोटिवेट भी बहुत कर रहे हैं। आपका वर्ल्ड वाइड कभी ना कभी हो सकता है आपके ऐसा कुंडली में हो, या फिर आपके लाइंस में हो। अगर आपने कभी पाम रीडिंग करवाई हो तो आपको पता हो शायद, या फिर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। आपका वर्ल्ड वाइड फेमस होने का है। यकीन कीजिए, और जब भी आप ये फेमस हो गए ना, उसके बाद अगर आप मेहनत करना छोड़ दिए थे, अगर आप सोशल मीडिया पे मेहनत कर रहे थे, अगर आपने छोड़ दिया था, यकीन कीजिए वापस से स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी लोग बातें सुनेंगे, आपको एज अ गुरु देखेंगे। अब वैसा गुरु नहीं जो प्रवचन देने को बैठ जाए, वैसा नहीं। एक ऐसा गुरु जो हर एक चीज़ को एंजॉय करता हो, उसको नहीं फ़र्क पड़ता हो कि लोग इसके बारे में क्या सोचे, बस उसे पता है वो चीज़ सही है तो उस चीज़ को एंजॉय कर रहा है। अब ज़रूरी नहीं है हर एक गुरु वो लुंगी में ही रहे और प्रवचन दे आसपास को लोग। बहुत सारे गुरु ऐसे होते हैं जो कि अपना नॉर्मल लाइफ भी जीते हैं। यहाँ पे वैसी एनर्जी है। डेफिनेटली आप इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दोगे। अभी जैसी हालत है इंडिया की, उससे चेंज कर देना, बिल्कुल चेंज कर देना। और एक नॉर्मल इंसान होते हुए, एक होता है अगर आप अगर आप कुछ ऐसा बन जाओ तब आप चेंज करो, एक होता है नॉर्मल इंसान भी इंडिया को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे वैसी एनर्जी है। बहुत खूबसूरत ऑप्शन 1। थैंक यू सो मच मुझे इतनी प्यारी प्यारी वाइब्स देने के लिए, इतना पॉजिटिव करने के लिए। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। अब हम करेंगे ऑप्शन 2 की रीडिंग स्टार्ट। हेलो ऑप्शन 2, तो चलिए आपकी रीडिंग को हम करते हैं स्टार्ट, और देखते हैं कि आप इस इंडिया के लिए क्या करोगे। ठीक है, आई होप आपने इंट्रो में ना किया हो, क्योंकि मैंने इंट्रो में इस कैंडल को जलाया, और आप अपनी इंटेंशन सेट कर सकते हो उससे, और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंस डे पे बना रही हूँ। ठीक है, सो यस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। थैंक यू। ओके, यहाँ पे जो पहली एनर्जी मिल रही है,
जो पहली एनर्जी मुझे, हो सकता है आपने ऐसा कभी सोचा ना हो कि आप ये भी कर सकते हो इंडिया के लिए, या फिर आपने कभी आपके माइंड में ऐसा थॉट भी ना आया हो कि आप ये कर सकते हो, लेकिन यकीन कीजिए जो लोग चोरी करते हैं, अब वैसी चोरी नहीं जो किसी के घर में आके चोरी करते हैं, वैसी नहीं, जो गवर्नमेंट जॉब में जो लोग चोरी करते हैं, जो लोग अपनी काम नहीं करते हैं, और जो लोग हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करते हुए बहुत सारी ऐसी हरकतें करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, उस रूल को आप चेंज करोगे। मतलब एक रूल निकला है ना यहाँ पे, एक आलस वाली कंफर्ट जोन का, जो भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनका एक रूल है कि वो आधा काम करते हैं आधा नहीं करते हैं, है ना ऐसा। तो आप उस चीज़ को चेंज करोगे, हर एक चीज़ को डिटेल में लोगों से करवाओगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है और आपको उतना ही करना चाहिए जितना आप एक प्राइवेट जॉब में करते या फिर एक नॉर्मल जॉब में करते, है ना। तो वो जो लोग कंफर्ट जोन के अंदर करें, उन लोग कंफर्ट जोन से निकाल करके आप करोगे काम, और यकीनन ये चीज़ आप करोगे ना, ये इंडिया को बहुत ज़्यादा मदद करेगी ग्रोथ के लिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम टल जाते हैं, टल जाते हैं, टल जाते हैं। अगर आप एक बैंक अकाउंट भी बनाओ, चाहे आप एक आधार कार्ड बनाओ, तो बहुत टाइम लग जाता है। वो टाइम क्यों लगता है? क्योंकि लोग आलस दिखाते हैं और लोग लेट से काम करते हैं। वो लोगों को जल्दी काम करवाना, लोगों को वो पिन करते रहना कि तुम जल्दी नहीं कर रहे हो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। तो इस चीज़ को करना, और जो लोग जो लोगों ने एनजीओ खोला है, वो फिर भी अच्छे से किसी को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, चाहे वो फिर एक जानवर का एनजीओ हो, चाहे वो फिर एक इंसानों का एनजीओ हो, चाहे वो फिर एक बच्चों का एनजीओ, अगर वो अच्छे से नहीं ट्रीट कर रहे तो उनके एनजीओ पे वो बैन लगाना, उनके एनजीओ को स्टॉप देना, वहीं पर रोक देना, है ना, वो सील कर देना उनके एनजीओ को। तो ऐसी ऐसी चीज़ें करना जो इंडिया को ग्रोथ में मदद करे, और यकीनन आप जो करोगे ना, वो बिल्कुल चेंज कर देगा इंडिया को, क्योंकि इंडिया को एक स्पीड चाहिए। इंडिया बहुत स्लो चल रहा है हर एक चीज़ में, उसको एक स्पीड चाहिए। मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रही इंडिया को, यकीन कीजिए मैं गलत नहीं कह रही, मैं रियलिटी बता रही हूँ। तो उसको एक स्पीड की ज़रूरत है, आप उसको एक स्पीड दोगे। बहुत खूबसूरत यकीनन बहुत खूबसूरत, थैंक यू। अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं ये कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, जितना ये कह रही है ख्वाहिश, इतना मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, तो यकीन कीजिए मेरा, अगर आप अभी ऐसी एनर्जी में बिल्कुल नहीं हो, तो आने वाले टाइम में आप ऐसी एनर्जी में जाने वाले हो, और ऐसा होगा। यकीन कीजिए ऐसा होगा, डोंट वरी, ज़्यादा ओवर थिंक मत कीजिए, लेकिन ऐसा होगा। और मैं ये फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रही हूँ, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इससे रिलेटेड ही होगा जो मैं बताऊँगी। ऑप्शन 2, थैंक यू। आई होप आपको मेरी शफलिंग दिख रही हो। हमारे पास है पहला कार्ड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने जैसे बोला था, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था ना कि जो लोग चोरी करते हैं, जो लोग अपना काम ढंग से नहीं करते, उन लोगों को बताना कि तुम जो ये चीज़ कर रहे हो ये गलत नहीं है, जबकि तुम्हें एग्जैक्ट पैसे मिल रहे हैं, तुम्हें कम पैसे नहीं दिए जा रहे, जो तुम चोरी कर रहे हो, मतलब अपने कंफर्ट जोन के अंदर रह करके काम कर रहे हो। तो लोगों को इस चीज़ को बताना और लोगों को उस चीज़ के बारे में ट्रिगर करना कि तुम गलत कर रहे हो, तुम अपने आप को इस चीज़ को मानो, और अपने अपनी चीज़ को मानो, जो तुम गलत कर रहे हो सो चीज़ गलत है। और पूरे खास करके इन्हीं लोगों को नहीं जो गवर्नमेंट पे काम करते हैं, जो गवर्नमेंट से पैसे लेते हैं, उन्हीं लोगों के लिए नहीं, ये सभी लोगों को ये चीज़ बताना कि जो गलत है सो गलत है। तुम गलत कर रहे हो तो इसका मतलब तुम गलत कर रहे हो, अब इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं तुम दे सकते। तो लोगों को ये एक सोच बताना लोगों को, ये ज़रूरी है, खास करके इंडिया के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यकीन कीजिए। और इस दौरान जब भी आप इस मिशन पे निकलोगे, इस दौरान आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा, जो आपको बताएगा कि इस टाइम पे ये इंसान आपको गलत राह पे ले जा सकता है या फिर आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो उससे दूर रहें। यकीन कीजिए ये काली माँ आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी, ठीक है। प्रोटेक्ट आपको हर वो इंसान से करेगी जो आपको हार्म कर सकता है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को करोगे या फिर आप कुछ भी चीज़ करोगे, तो लोगों को खुजली मचती रहती है, उन्हें नुकसान पहुंचाना रहता है। तो वो चीज़ नहीं आपके साथ होगी कभी, ठीक है। और जो होता है इंडिया में, खास करके सरेआम किसी को मार देना, नाम पता है लेकिन वो जस्ट एक डॉन है, तो उसे कुछ नहीं करते लोग, उसको भी सबक सिखाना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी वाइफ है जो हर एक इंसान को जस्टिस दिलवाता हो, हर एक इंसान के साथ सही करता हो, हर एक इंसान को बताता हो कि जो चीज़ गलत है, जो चीज़ गलत है, जो चीज़ सही है, सो चीज़ सही है, ठीक है। और यकीनन आप इन द फ्यूचर कुछ ना कुछ एनिमल्स के लिए करोगे, बर्ड्स के लिए करोगे। हो सकता है आप अपना एनजीओ चलाओ, और जो लोग वहाँ पे अच्छे से नहीं काम करें उनको अच्छे से बताना, तुम अच्छे से काम करो, और वो तब भी ना सुने तो उनको कुछ और तरीके से बताना,
समझ रहे हो? तो यहाँ पे लोगों को एक सही डायरेक्शन दिखाना, एक सही राह दिखाना, जो लोगों को एक इंस्पिरेशन की तरफ लेकर के जाए, जो लोगों को एक न्यू बिगनिंग की तरफ लेकर के जाए, वैसी चीज़ें करना। यहाँ पे मैं सच बताऊँ आपको, यहाँ पे रुकावट नहीं है। यहाँ पे जब आप उस फाइनल जगह पे पहुँच जाओगे जहाँ पे आपको वो कमांड आपके हाथ में दे दिया जाएगा कि आपको अब आपके हाथ में सब कुछ, आप जो चाहो वो कर सकते हो, तब थोड़ा मोड़ा दिक्कत आएगा जहाँ पे आपको लोग हार्म, वो ज़्यादा लोग नहीं होंगे लेकिन थोड़े मोड़े लोग होंगे जो आपको हार्म पहुँचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उससे भी प्रोटेक्ट हो जाओगे। कुछ एक खरोच तक नहीं आएगी आपके जिस्म पे, यकीन कीजिए मेरा। ये जस्ट इसी वजह से होगा ना क्योंकि देखना चाहते हैं सभी लोग, और खास करके वो ऊपर वाला, कि आप सच में करना चाहते भी हो कि आप उस चीज़ से डीमोटिवेट हो जाओगे। बहुत खूबसूरत है ये, लेकिन कि जब भी आप इस चीज़ को करने के लिए निकलोगे ना, तो जो एनजीओ की कंडीशन है आज के टाइम पे, इतनी बुरी कंडीशन हो गई है। अगर कोई एनजीओ एनिमल या फिर कोई भी डॉग को अडॉप्ट करता है, उसे खाना नहीं देता, और अगर उससे नहीं पल पाता है तो वो उसे छोड़ देता है, या फिर उन्हें खुद पैसा खाना होता है तो वो अपने खुद ही जानवरों को मार देते हैं और फेंक देते हैं ले जा करके। तो उनकी कंडीशन सही करना, वाओ लिटरली वाओ। मैं कुछ नहीं, और मेरे मुंह से और कोई शब्द ही नहीं निकल रहा, मैं लिटरली और ओनली वाओ कह पा रही हूँ। और जब भी आप इस मिशन पे निकलोगे ना, इर्द गिर्द आपके प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा रहेगी, और आपको भगवान जो वाइट लाइट है, और जो मैं क्या बोल रहा हूँ, और जो डिवाइन मदर और जो डिवाइन फादर है, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि आप एक सही काम कर रहे हो। ऑप्शन 2, थैंक यू सो मच। ओके, जब आपके हाथ में वो कमांड जाएगा जहाँ पे आपको सारी चीज़ों को सही करना रहेगा, भले आप एक नॉर्मल इंसान बन के करो, भले आप जो भी बन के करो, लेकिन जब आपके हाथ में वो कमांड जाएगा ना, तब आप लोगों को बताओगे कि एक, चाहे वो फिर पेड़ ही क्यों ना हो, ट्री ही क्यों ना, अगर आप उसे एक गलत चीज़ के लिए कट कर रहे हो, जैसे आजकल के बहुत सारे ऐसे मैं उन्हें क्या ही नाम दूँ, ऐसे बच्चों को मैं क्या ही बोलूँ, मुझे तो समझ नहीं आता, और उनके पेरेंट्स को मैं क्या बोलूँ। सबसे पहले तो बच्चे तो खैर वो तो मासूमियत में कर रहे होते, लेकिन उनके पेरेंट्स को मैं क्या बोलूँ, जो सिखाते नहीं अपने बच्चों को कुछ। उनके बच्चे क्या करते हैं, मेरे खुद के कंपाउंड में ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते हैं। अपने बच्चों को उन्होंने बिल्कुल भी गाइडेंस ये नहीं दे करके रखा है कि फूल नहीं तोड़ते, और ख़ास करके उसको तोड़ करके पैर के नीचे नहीं कुचलते, या फिर आप किसी पौधे में से फूल तोड़ रहे हो फिर आप उसे पैर के नीचे कुचल रहे हो, ये बहुत गलत बात है। ये किसी के पेरेंट्स यहाँ के नहीं समझाते, और हम लोगों ने 1-2 बार उन बच्चों को मना भी किया है, और उनके खुद के पेरेंट्स देख करके भी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका बच्चा गलत कर रहा है, और उसे बिल्कुल एजुकेशन नहीं देते कि उनके अंदर भी जान है। तो ऐसे बच्चों को और ऐसे पेरेंट्स को समझाना कि ये एक छोटा सा प्लांट है, लेकिन इसके अंदर भी जान है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, उसे आप ऐसे नहीं कर सकते। और जो लोग फिर भी ऐसा कर रहे हैं, उनको उनको एक तगड़ी ऐसा सजा देना जो जिससे सारे लोग डर जाए और फिर उस चीज़ को ना करें। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो बहुत ऐसी वाइब्स है, ऐसी एक कोई जस्टिस के लिए इतना ज़्यादा लोगों को फोर्स करा है कि हर चीज़ में तुम जस्टिस करो। तुम अगर एक एनिमल के साथ कर रहे हो तो एक पौधे के भी साथ करो, तो हर तरफ एक जस्टिस फैलाना बहुत खूबसूरत है। ओके, थैंक यू सो मच। ऑप्शन 2, और जो भी लोग पॉल्यूशन करते हैं, बेफालतू में कचरा जलाते हैं, या फिर कोई पेड़ का कटा हुआ जलाते हैं बस अपने आप को सुकून देने के लिए, उन लोगों को उस चीज़ पे बैन लगाना, और फिर भी अगर लोग ना सुन रहे हो तो उस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा करोगे। पॉल्यूशन खास करके इंडिया से बिल्कुल गायब करोगे, और पॉल्यूशन का नाम निशान मिटा दोगे। एक शुद्ध हवा रहेगी हर जगह पे, बहुत खूबसूरत। द फूल की एनर्जी है यहाँ पे, द फूल का कार्ड है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहोगे। हो सकता है अभी आप ऐसे बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर में रहते हो, या फिर अभी आप उतने ज़्यादा मेच्योर ना हो, तो यकीन कीजिए ये आपकी फ्यूचर की एनर्जी है।
फ्यूचर में आप ऐसे बन जाओगे जहाँ पे आपको समझ आएगा जो चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है। और आप ऐसा नहीं है कि अगर आप मैच्योर हो जाओगे तो आप अपना जो बच्चा वाला साइड है, इनर जो चाइल्ड है आपका, उसे आप खो दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों को बैलेंस करके चलोगे, ठीक है। अगर अगर आप मेरे से पूछोगे ना इस चीज़ को अवेकनिंग करने के लिए क्या चाहिए, या फिर आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए उस चीज़ को सुन करके कि आपका फ्यूचर ऐसा है, या फिर फ्यूचर में आप ये चीज़ करने वाले हो और आप सोच रहे हो कि मुझे इस चीज़ को जल्दी ओपन करना है तभी ये फ्यूचर में अच्छे से हो पाए बिना ब्लॉकेज के, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कोई भी स्टोन उठा कर ले आइए जो भी आपको अट्रैक्ट करता है। फिर अगर आपके पास पहले से कोई स्टोन है तो आप उसके साथ भी काम कर सकते हैं। इन द काम ऐसे करना है, मतलब इन द सेंस काम को ऐसे करना है कि वो हाथ को मतलब हाथ में अपना वो पत्थर को लेकर के, फॉर एग्जांपल ये एक स्टोन है, इसे ऐसे करके हाथ में ले करके आपको अपने इंटेंशन सेट करनी है। इसमें कम से कम आपको 10 से 15 बार, या फिर जितना भी आपको लगता है, जितना भी आपका माइंड समझ जाएगा, इतना समझाना अपने माइंड को। जब भी इस पत्थर को आप देखो तब आपको याद आए कि आपको इस चीज़ को करना है, ठीक है। तो आपको एक पत्थर को ले लेना है, ठीक है, और उसमें अपनी इंटेंशन सेट करनी है। उसको हाथ से हाथ में पकड़ करके आपको बोलना है कि मेरी हीलिंग हो रही है, ठीक है, और मैं अपने लाइफ पर्पस से जल्दी कनेक्ट हो रहा हूँ। और बार बार इस चीज़ को अगर आप बोलोगे तो इसमें ये इंटेंशन सेट हो जाएगी। और जब भी इसमें ये इंटेंशन सेट हो गई, एक दिन में नहीं होगा मुझे पता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है, और ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि एक महीना, कम से कम एक हफ्ता या फिर 5 दिन, वो आपकी इमेजिनेशन और आपका सोल के ऊपर डिपेंड करता है या ना। तो आपको अगर जब भी इसमें ये इंटेंशन सेट हो गई तो यकीन कीजिए जब भी आप इस पत्थर को देखोगे या फिर जब भी आप इस पत्थर को उठाओगे ना, तब आपको पता चल जाएगा अपने करियर को लेकर के और अपने लाइफ पर्पस को लेकर के फोकस्ड हो जाना है, और अपने लाइफ पर्पस को कैसे एक्सप्लोर करना, हर एक आपको वो जरिया मिलता जाएगा जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इस चीज़ में मेरे को मेरा लाइफ पर्पस पता चल जाएगा। आई एम सो सॉरी। तो तब आपको पता चल जाएगा कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, और आपको वो जरिया मिलता जाएगा, वो जगह मिलती जाएगी लाइफ पर्पस को एक्सप्लोर करने की, वो रास्ता मिलता जाएगा। आई मीन चलिए आपके लिए कुछ हम और कार्ड्स देखते हैं। थैंक यू। ओके, यहाँ पे एक कार्ड आ गया जो कि 4 ऑफ कप्स। ओके, डीमोटिवेट मत होइए। यकीन कीजिए मेरा, अगर आप इस रीडिंग को सुन करके अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, कुछ भी नेगेटिव मत सोचिए। यकीन कीजिए अगर आप जब भी नेगेटिव ऐसा थॉट लाओगे ना अपने मन में, या फिर जब भी आप सोचोगे कि इस चीज़ को करने में मेहनत लग रही है या फिर मुश्किल लग रही है, तब आपकी जो सोल है ना वो डिसअपॉइंट होती जाएगी और वो डीमोटिवेट होते जाएगी। और फिर एक टाइम आएगा आपकी लाइफ में जब आप इस चीज़ को करने से भागोगे, जो आपका लाइफ पर्पस है, जिससे लोगों की भलाई है, आप उस चीज़ को करने से भागोगे। तो ऐसी चीज़ों को सोचना ही क्यों, ऐसे थॉट्स को उत्पन्न ही क्यों होने देना अपने माइंड में। तो ऐसी सोच से दूर रहिए, ठीक है। और सेकंड चीज़, अगर आप कोई सा प्लांट खरीदना चाहते हो या फिर नेचर के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हो तो आप कनेक्ट रह सकते हो। अगर आपके इर्द गिर्द कोई सा खेत है या फिर नेचर है, पार्क है, तो आप वहाँ पे जाके थोड़ा सा अपना टाइम मेडिटेशन में लगाइए। एंजल्स मुझे वो भी कह रहे हैं कि जब भी आप मेडिटेट करोगे, जब भी आप आपके लिए वो सूर्य नमस्कार कह रहे हैं। और एक कोई सा एक्सरसाइज है जिसमें आपको अपना सर ग्राउंड पे रखना और अपने हाथ को ऐसे करना पड़ता है। आई डोंट नो उसे क्या कहते हैं, लेकिन ये एंजल्स मुझे वो भी कह रहे हैं आप वो भी कीजिए। आपका जो क्राउन चक्र और आपके जितने भी चक्रास है वो बैलेंस होंगे। यकीन कीजिए, आप इसे एक बार करके देखिए। अगर आपको मेरी बातों पे बिलीव नहीं हो रहा है तो आप इसे करके देखिए। अगर आपकी लाइफ नहीं चेंज हुई तो आप मुझे फिर आके बताना। ये यहाँ पे डायरेक्टली एंजल्स मुझे उस चीज़ को कह रहे हैं, ओके। और अगर आप में से कुछ लोग चैंटिंग भी करो, अगर आपको ये लग रहा है कि सुबह सुबह उठ के जाना या फिर ग्राउंड में ऐसी चीज़ें करना, लोग क्या सोचेंगे, ये थॉट चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि लोग को वही सोचना होता है जो वो सोचते हैं। समझ रहे हो। लोग एक फ्रेंड, कोई लड़का लड़की अगर कोई फ्रेंड भी होता तब भी उसे वो लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना देते हैं। तो लोगों की सोच पे मत रहिए। लोग को जो सोचना होता है वो सोचते हैं, तो लोगों की सोच पे कभी मत जाइए, ठीक है। और ये सोचिए कि आपका ये लाइफ पर्पस है। लोग उस टाइम पे कुछ भी नहीं करेंगे। जब आप इस चीज़ पे काम करोगे और जब आप इस चीज़ में सक्सेस हो जाओगे, तब तो लोग यही बोलेंगे कि ये तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें करता था।
और मैं देख के हंसता था। तो लोगों का कुछ नहीं है, लोग तो कहते रहेंगे, बस आपको इस चीज़ को लेकर के फोकस्ड होना पड़ेगा। मुझे पता है यहाँ पे मुझे इससे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि अभी आप तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करोगे मुझे करना है, और कल से उठते हैं जल्दी, लेकिन फिर कल वही सोना, और फिर क्या ये सारी चीज़ों को करना छोड़ो, मेरे को क्या पता ये मेरी रीडिंग थी भी कि नहीं थी, ऐसी चीज़ें करना। तो यकीन कीजिए ये कंफर्ट जोन है आपका, कब तक आप इस कंफर्ट जोन में रहोगे? मुझे बताइए, आप मुझे खुद ही मुझे एक्सप्लेन कीजिए एक बार कि आप कब तक इस कंफर्ट जोन में रहोगे। एक ना एक टाइम तो आएगा ना जब आपको इस कंफर्ट जोन से निकाला जाएगा, वो आप तब निकलो चाहे अब निकलो, बात तो एक ही होगी। अगर आप अभी निकल जाओगे तो उससे भी ज़्यादा गाइडेंस मिल जाएगी, उससे भी ज़्यादा आपको, आपकी सोच उससे भी ज़्यादा मेच्योर हो जाएगी। और अगर आप लेट से उस चीज़ के बारे में एक्शन लोगे तो उतना ही टाइम लगेगा, है ना। तो अभी करो चाहे कल करो, बात सेम ही हो जाती है, और बात अगर आप कल करोगे तो बात मुश्किल ही हो जाती है ना। और आपको जब भी अपना कंफर्ट लगे, मतलब अगर आपको कंफर्ट लग रहा है कि रात को जाके गार्डन में करना सही, आप रात को जा करके करो, जब भी आपको कंफर्टेबल फील हो वहाँ पे, ठीक है। और यकीन की जब भी आप इस चीज़ को करोगे ना, आपकी हीलिंग बहुत ज़्यादा होगी, आपकी हीलिंग चलेगी, आपको एंजल्स हील करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। ओके। अगर आप में से कुछ लोग कोई ऐसे भी इंसान हो जो अपने आप को चेंज करना चाहते हो, अगर आप में से कुछ लोग फैटी हो और अपने आप को चेंज करना चाहते हो, या फिर मतलब वो बोलते हैं ना कि थोड़े से फैटी हो, थोड़े से अपनी वेट को कम करना चाहते हो, तो यकीन कीजिए अभी आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप सोचते रह जाओगे तो आप कल भी सोचोगे, परसों भी सोचोगे, तरसों भी सोचोगे, उसके बाद भी सोचोगे, और 1 महीना 2 महीना आप सोचते ही रह जाओगे। ऐसा मेरे साथ खुद होता था। पहले मैं सोचती थी कि मैं टैरो कार्ड्स को हाथ से बनाऊंगी, और मैं सोचती थी और सोचते ही रह जाती थी, टाइम गुजर जाता था। यकीन कीजिए मेरा ऐसा होता है, मेरे साथ खुद होता था। अब नहीं होता, क्योंकि मैं अब अपने माइंड में मैंने खास करके मेरा माइंड रात को बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहता है, और मेरा सोल खास करके मेरी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्टिवेटेड रहती है। तो मैं रात को ये एफर्मेशन कह लो आप, उस चीज़ को बार बार बोलती हूँ कि मुझे अपने करियर को लेकर के फोकस रहना 100 150 इतने इतने बार बोलती हूँ, तब मेरे माइंड और मेरे सोल को समझ आ जाता है कि अब तो इस चीज़ को लेकर के पंचुअल होना पड़ेगा। तब मैं अपने आप ही उस चीज़ को करने के लिए उठ जाती हूँ। तो आपके लिए भी ये ट्रिक आसान रहेगा, और ये सबसे बेनिफिशियल है, ठीक है। इसे कोई भी करेगा तो उसको असर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप ये चीज़ करना चाहते हो तो ये चीज़ भी कर सकते हो, ठीक है। और यस, ओके, हो सकता है सॉरी टू से, लेकिन हो सकता है आपकी सिस्टर ना हो, या फिर आपके घर में जिसे आप सबसे ज़्यादा चाहते थे वो ना हो, वो आपको प्रोटेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है। यकीन कीजिए उसकी एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है आपके साथ, तो ये आपकी गार्डियन एंजल है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, या फिर ये आपकी सोल फैमिली का कोई मेंबर है। अगर आप एक स्टार सीड हो तो ये आपकी सोल फैमिली का कोई मेंबर है, जो ये आपकी फैमिली का कोई मेंबर है, जिस भी आप प्लैनेट से बिलोंग करते हो, आपकी फैमिली का मेंबर है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, हर एक चीज़ में प्रोटेक्शन भेज रहा है, ठीक है। वो कुछ कहना चाहता है आपसे, आप समझ नहीं रहे हो, आप सुन नहीं रहे हो, वो कुछ कहना चाहता है आपसे। वो चाहे फिर कोई भी हो, वो भले एक एंजल ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ कहना चाह रहा है आपसे, कहना चाह रही है, फीमेल है वो कहना चाह रही है। तो आप बिल्कुल उसकी बातों को सुनो, ठीक है। आप बिल्कुल, अगर आप चाह रहे हो कि वो आपको कुछ सही गाइडेंस देगी, तो आप उनकी बातों को सुनो, वो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताना चाह रही है। हमारे पास एक दाव है, मैंने बोला ना, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल नहीं सुनेंगे, और एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। तो यकीन कीजिए मेरा, शायद मैंने ज़्यादा बार बोल दिया, आप ट्रिगर हो रहे होंगे, यकीन कीजिए यकीन कीजिए। खैर सुनिए मेरी बात, नहीं सुनोगे आप। आप नहीं सुनोगे, चाहे मैं आपको 100 बार भी क्यों ना कह दूँ, आप नहीं सुनोगे। लेकिन आपको सुनाने के लिए ना ये चीज़, ये द टावर का कार्ड आया है, समझ रहे हो। उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज़ जो मैंने बताई, इसको करना कितना इम्पॉर्टेंट है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ है जो कि टाव मूवमेंट लेकर के आ रहा है, ठीक है। और ये जो टाव मूवमेंट जो होगा ना, वो आपको ज़्यादा चीज़ें सिखा करके जाएगा, और ज़्यादा चीज़ों के बारे में एजुकेशन, नॉलेज, ये सारी चीज़ों को देगा। तो डेफिनेटली अगर आप जल्दी करना चाहते हो, अगर आप इस टाव मूवमेंट का बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना चाहते, तो अभी उठिए,
उठ के एक पेन पेपर में एक शेड्यूल लिखिए जहाँ पे आपको इस टाइम पे इतना काम करना है। 7 बजे मुझे योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, फिर 8 बजे मुझे ब्रेकफास्ट करना है, जब भी आपको जितना भी टाइम कंफर्टेबल लगे। लेकिन 1 बजे से पहले आपको ब्रेकफास्ट करना है, 12 बजे से पहले। ठीक है, तो अपना एक टाइम को लेकर के आप पंचुअल हो जाओगे, आप खुद में चेंजेस देखोगे। तो सबसे पहले जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ये तो रीडिंग यहीं पर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपको एक शेड्यूल लिखना है। और उस शेड्यूल को लिखते वक्त, और जब आप इस शेड्यूल को लिख लोगे, उसके बाद मन में बस पॉजिटिविटी रखना है और ये चीज़ बोलना है कि अब मुझे कल उठना है और जब भी मैं इस चीज़ को देखूंगा मुझे इस चीज़ को करना है। कुछ भी करने से पहले अगर आप उठ भी गए कल तो बहुत खूबसूरत बात है, और कुछ भी करने से पहले शेड्यूल को देखिए कि इस टाइम पे ये चीज़ दिखा है तो मैं इसी चीज़ को करूँगा। ठीक है, तभी भी इस चीज़ को अगर हम करते हैं ना, तो क्या होता है, अगर हमें एग्जैक्ट टाइमिंग, जैसे हमें 8 बजे पर कहीं पे बुलाया गया है तो हम 8 ही बजे जाते हैं, ना 1 मिनट कम ना 1 मिनट ज़्यादा। ऐसी चीज़ें होती है रियलिटी में, यकीन कीजिए। तो ऐसी चीज़ें होंगी। ठीक है, ऑप्शन 2 तो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करी हो। ठीक है, अगर रेजोनेट करिए तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बता सकते हो। अब हम करेंगे ऑप्शन 3 की रीडिंग स्टार्ट। हेलो ऑप्शन 3, तो चलिए आपकी रीडिंग को करते हैं हम स्टार्ट और देखते हैं आपके लिए कौन कौन से कार्ड्स आते हैं। सबसे पहली बात तो मैं अगर आपको बताऊं तो इंट्रो को मिस मत कीजिएगा। ठीक है, इंट्रो में मैंने कहा है आप इंटेंशंस को सेट कर सकते हो, जो भी चीज़ आप मांगोगे वो चीज़ पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो डेफिनेटली इंट्रो को मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो कार्ड शफल कर लेते हैं आपके लिए। मेरा आज लेफ्ट आँख बहुत ज़्यादा फड़क रहा है, आई डोंट नो क्यों, बट यस। ऑप्शन 3, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे मेरी बात सुनिए। ऑप्शन 3, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अपने रूम को क्लीन नहीं रखते हो, ये बहुत ही रैंडम मैसेज आपके लिए आपके एंजल्स दे रहे हैं। अगर आप अपने रूम को क्लीन नहीं रखते हो या फिर आपको मन नहीं करता है क्लीन करने का, तो यहाँ पे आपके एंजल्स बोल रहे हैं अपने रूम को क्लीन कीजिए, रूम को क्लीन रखिए, ताकि आपको अच्छा महसूस हो सके। या फिर अगर आप अपना किचन क्लीन नहीं रखते हो, वहाँ पे कॉकरोच आते रहते हैं, वो जो होते हैं ना उड़ने वाले, जिससे मेरे को सबसे ज़्यादा डर लगता है। अगर वो आप अपना जो किचन है उसको क्लीन नहीं रखते हो, या फिर अपना रूम क्लीन नहीं रखते हो, बस सामान जो सामान होता है, जो चीज़ें होती है वो बस इधर उधर पड़ी रहती है, मतलब जहाँ पे उसको नहीं होना चाहिए वो वहाँ पे होती है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है चीज़ों को रिकॉग्नाइज करके रखना सीखिए, चीज़ों को अपनी जगह पे रखना सीखिए, चीज़ों को एक अच्छे से लुक दे के रखना सीखिए, जैसा वो था उसे वैसा करके रखना सीखिए। अगर कोई कपड़ों को कबर्ड में रहना चाहिए तो उसे कबर्ड में ही रखिए, उसे क्यों फिर अपने कहीं अपने डोर पे रखना, या फिर उसे कोई ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा हो, आपको खुद को अपने रूम में अनकंफर्टेबल लगता हो, और जब आप देखते हो तो आपको रूम में घुसने का मन नहीं करता हो, रूम में एंटर करने का मन नहीं करता हो। तो ऐसा अपने रूम को क्यों रखना है? तो अपने रूम को थोड़ा सा क्लीन रखिए, ताकि आपकी वाइब्रेशन अच्छी रहे। ठीक है, ऑप्शन 3, थैंक यू सो मच। ओके, तो अगर मैं आपको बताऊं कि आप इंडिया के लिए क्या करोगे, ट्रेडिशन को वापस लेकर के आओगे, जो जो पहले के ज़माने में था, जहाँ पे मसाले हुआ करते थे, जिससे हमें हार्म भी नहीं होता था, और जो पहले के ज़माने में जो दवाइयाँ होती थी, जिससे दवाइयाँ तैयार की जाती थी, वो सारी चीज़ें जो है ना टेक्नोलॉजी के कारण और साइंस, ये सारी जो चीज़ है उसके जैसे ख़त्म हो गई थी, तो वापस उन सारी चीज़ों को लाना और उन मसालों को लाना जो हम अभी भी मिस करते हैं, तो उन सारी चीज़ों को वापस लेकर के आना, बहुत खूबसूरत। अगर आप में से कुछ लोग अपने चक्रास बैलेंस करना चाहते हो, तो उसमें अगर आप इनर वर्क कर रहे हो, या फिर अगर आप करना चाहते हो तो उसमें एक चीज़ ऐड कर लीजिए। आपको जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, जिसे आई डोंट नो क्या कहते हैं, लेकिन जो मिट्टी के बर्तन होते हैं आप उसमें खाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वो आपकी चक्रास को बैलेंस करेगा। खास करके वो मिट्टी का होता है, अगर आप उसमें अपना भोजन लेते हो जो जिससे हम जिंदा रहते हैं, अगर आप उस चीज़ को लेते हो तो वो और भी अच्छी है, और उसमें स्वाद भी बदल जाता है। तो अगर आप उसमें खाना पकाना चाहो, या फिर अगर आप पका के खाओ उसमें, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके चक्रास के लिए, आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए।
ऑप्शन 3। ओके, हो सकता है आपको ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता हो कि ऊंचा है बहुत ज़्यादा, मतलब कोई ऊंची बिल्डिंग है और आपको उससे डर लगता है, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है अपने डर को ख़त्म कीजिए। अगर आपको बार बार कुछ ऐसे सिचुएशंस बनते हैं जहाँ पे आपको वहीं पे जाना पड़ता है, या फिर जिस चीज़ से आपको डर लगता है वहीं पे आपको ढकेला जाता है, तो वो इसी वजह से होता है ताकि आपका वो डर ख़त्म हो। वो एक ब्लॉकेज है, वो डर नहीं है, वो आपके लाइफ का एक बड़ा ब्लॉकेज है। डर सभी के अंदर होता है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, और हर किसी के अंदर है डर। लेकिन वो डर अगर हम खुद पे हावी होने देते हैं, वो भी इतना ज़्यादा कि हमको एंग्जाइटी होने लगती हो, हमें हमें डर से रोना आ जाता हो, और हम इतना ज़्यादा डरते हो कि हम उसकी वजह से मर जाएं, तो ये चीज़ ज़्यादा हो जाती है। समझिए, तो अपने डर को ख़त्म कीजिए अगर वो ज़्यादा ही आपके ऊपर हावी है तो। यकीन कीजिए यहाँ पे बुक्स बहुत सारे हैं, मैं आपको कैसे बताऊँ, अगर आपको पता हो, इंडिया में बहुत ज़्यादा ये चीज़ होती है, मेला जिसे हम कहते हैं, आप कभी ना कभी गए होंगे जहाँ पे खूब सारे दुकान होते हैं, वहाँ पे बहुत चीप प्राइसेस में हमें बुक्स मिल रहे होते हैं, हमें सामान मिल रहे होते हैं। तो वहाँ पे अगर आप जाना चाहो, या फिर अगर आपका कहीं भी ऐसा टाइप का मेला लगा है, तो आप वहाँ पे जाओ, डेफिनेटली आपको कोई ना कोई जानकारी की बुक मिलेगी, जिससे आपको कुछ ना कुछ पता चलेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिडन एनर्जी है, यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं बोलूँ क्या, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिडन, खुद में रहने वाली, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट वाली एनर्जी है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट रहते हो, आपको बस अपनी बातें अपनी तक ही रखना अच्छा लगता हो, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है थोड़ा सा उस अपने अपने नीचे से उस चीज़ को हटाइए। आप ऐसे बचपन में नहीं थे, आपको पसंद था लोगों से मिलना, लोगों से मिलजुल के बातें करना, और लोगों के साथ रहना, ना कि लोगों से भागना। तो उस चीज़ को वापस से लेकर के आइए और उस चीज़ को ख़त्म कीजिए, इंट्रोवर्ट वाली एनर्जी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? आप में से कुछ लोगों को हेल्थ इशू भी हो सकता है, कुछ ना कुछ हेल्थ से रिलेटेड आपको डिजीज़ है और आपको वो चीज़ पता है, लेकिन आप फिर भी उस चीज़ को ठीक नहीं कर रहे हो। तो एंजल्स आपको एक चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं कि मिट्टी के बर्तन में कुछ भी आप खाना खाना चाहो, या फिर गिलास भी आते हैं, मतलब जो उसे क्या बोलते हैं जिससे हम पानी पीते हैं, वो भी आता है, तो आप उससे उसको भी बाय कर सकते हो, वो भी बहुत सही रहेगा आपके लिए। ऑप्शन 3, यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं मुझे स्ट्रक्चर। आप इंडिया को एक स्ट्रक्चर दोगे, इंडिया को एक ऐसी चीज़ से रूबरू करवाओगे जो इंडिया वाले कभी सोच भी नहीं सकते थे ये बहुत, मैंने बोला ना, बहुत हिडन एनर्जी आ रही है यहाँ पे। ये भी चीज़ हिडन है कि क्या चीज़ से रूबरू करवाओगे, लेकिन यकीन कीजिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ से आप रूबरू करवाओगे जो शायद इंडिया वाले नहीं जानते हैं, और शायद अभी भी आप नहीं जानते हो कि वो चीज़ क्या है। वो हिडन इसी वजह से है क्योंकि अगर आप अभी सुनोगे तो सोचोगे कि नहीं यार, मेरे से नहीं हो पाएगा, या फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, क्या सच में ऐसा होगा, इसी वजह से अभी नहीं बता रहे हैं एंजल्स। लेकिन यकीन कीजिए ये बहुत जल्दी रिवील होगा, और आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले आपको इस सोच को हटाने की ज़रूरत है कि कोई चीज़ छोटी है तो, या फिर अगर आपको लग रहा है ये इम्पॉसिबल है, तो वो सच में इम्पॉसिबल है। ऑप्शन 3, आई डोंट नो मैं कितने बार शफलिंग करूँगी, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में अपने आप कार्ड्स पॉपअप हो रहे थे, इसमें हो ही नहीं रहे हैं। हमारे पास जो पहला कार्ड है वो 6 ऑफ पेंटिकल, दूसरा जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ऑप्शन 3 इस चीज़ को सुनिए। यहाँ पे आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि आप जो इंडिया के लिए करोगे ना, वो है इंडिया से नहीं, अदर कंट्रीज से आप बहुत ज़्यादा मिलोगे जुलोगे, और सबसे एक अच्छा अपना रिलेशन बना के रखोगे, ताकि कभी भी ऐसा हुआ जहाँ पे या फिर दूसरे कंट्रीज से नहीं तो दूसरे कंट्रीज़ के लोगों से आप बहुत ज़्यादा दोस्ती करके रखोगे, ताकि कभी भी उनको कुछ ज़रूरत पड़े या फिर आपको कुछ ज़रूरत पड़े तो आप उनकी हेल्प कर सको। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो यहाँ पे दोस्ती की बहुत एनर्जी है। और अगर आपने देखा होगा जो कार्ड नीचे गया था वो था 10 ऑफ सॉर्ड्स, जो कि मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे वो इंट्यूटिवली लगा नहीं कि लेना चाहिए। उस टाइम मेरी शफलिंग भी अच्छे से नहीं हुई थी। वो इंट्रोवर्ट के ही बारे में एनर्जी दे रहा था। इंट्रोवर्ट जो आप हो ना, उसको ख़त्म कीजिए, क्योंकि ये दोस्ती, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, तो दोस्ती बनाना, लोगों से मिलजुल के रहना, एक अच्छा बॉन्ड बनाना, इसमें इंट्रोवर्ट वाली एनर्जी नहीं लगती है। उसमें हमें एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है, हमें एक
एक ऐसी एनर्जी में जाना पड़ता है जहाँ पे हम कुछ भी लोगों से बोल दें, और हमें डरना नहीं है, हमें खुद में ही नहीं बंद के रह जाना है। तो थोड़ी सी आपको इंट्रोवर्ट वाली एनर्जी को ख़त्म करना पड़ेगा और एक्सट्रोवर्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है। और फाइनेंशियली अगर आप मेरे से पूछोगे फाइनेंशियली मैं क्या मदद कर सकता हूँ इंडिया को लेकर के, तो आप बहुत सारे डोनेशंस करोगे, क्योंकि यहाँ पे दो दो पेंटिकल दो दो मतलब मनी को ले अबंडेंस को लेकर के कार्ड्स आए हैं। तो आप फाइनेंशियली इंडिया को बहुत ज़्यादा मदद करोगे। अगर आप इंडिया से ये वीडियो नहीं देख रहे हो, कहीं और से देख रहे हो, लेकिन अगर आप पहले इंडिया में रहते थे, तो यहाँ पे आप वहाँ से कुछ ना कुछ हेल्प भेजोगे, या फिर आप NGOs में बहुत ज़्यादा डोनेशन करोगे जिनको सच में ज़रूरत है। मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रही हूँ, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि कुछ लोगों को नहीं ज़रूरत होती, लेकिन वो फिर भी सो कॉल्ड NGO का नाम लेकर के पैसे लेते हैं। आपने भी सुना होगा, आपने भी देखा होगा। तो यहाँ पे उन लोगों का पर्दाफाश करना, उन लोगों को पैसे ना दिलवा के जिनको सच में ज़रूरत है उनको दिलवाना, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि कोई सच में मदद करना चाहता है। एक होता है कि हम बस कर्म के लिए करें ताकि हमें स्वर्ग में जगह मिल जाए और एक होता है नहीं, हम सच में करना चाहते हैं, भले हमें फिर नरक में जगह मिल जाए, लेकिन हम बस अपने अपनी खुशी के लिए करें, क्योंकि मुझे खुशी मिल रही है उस चीज़ को लेकर के। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी में जाना, ऐसी एनर्जी को क्रिएट करना, यहाँ पे ये चीज़ है। जब अगर आपके पास लिमिटेड ही पैसे हैं, अगर आप उसे डोनेट करने से डर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि फिर मेरी नीड्स नहीं पूरी हो पाएगी, तो यकीन कीजिए डरिए मत। अगर आप डरोगे ना, अगर आप सोचोगे कि नहीं यार अगर मेरे पैसे ख़त्म हो गए तो मैं फिर करूँगा क्या, मुझे कौन हेल्प करेगा, तो यकीन कीजिए आप जिसकी मदद कर रहे हैं, जिन भी पैसों से जिसकी भी मदद कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि मेरे वजह से किसी का पेट भर जाएगा, अगर आप फिर भी मदद नहीं कर रहे हो, तो जिन लोगों का पेट भर रहे हो, अगर आप अभी अपने में से पैसे निकाल कर किसी की मदद करोगे, जिन भी लोगों का पेट भरेगा वो आपके लिए मैनिफेस्ट करेंगे कि आपको खाना मिल जाए। अगर आप उनको बताओगे, या फिर उन्हें तो ऐसे ही पता चल जाएगा, क्योंकि हो सकता है आप किसी ऐसे शख्स की या फिर किसी ऐसे एनिमल की मदद कर रहे हो। सभी एनिमल्स के इंट्यूशन स्ट्रांग होते हैं, लेकिन अगर आप एनिमल्स की मदद कर रहे हो तो वो आपके लिए मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि आपको आपकी नीड नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वो मुझे खाना दे रहा है पैसों से। समझ रहे हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देने वाली वाइब्स है। मैं खुद इमोशनल हो रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा है। तो यकीन कीजिए, मतलब हो सकता है आप जिसकी हेल्प कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर के पॉजिटिव हो, सीरियस हो, लेकिन आप उस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हो, तो आपको यहाँ पे बोला जाए सीरियस लीजिए उस चीज़ को, वरना दो दो पैसों के कार्ड अचानक नहीं आ जाते। अगर मैं आपकी डेस्टिनी के बारे में बात करूँ, जो अभी आप कर रहे हो ना, और जो भी आप अभी कर रहे हो, अगर आप किसी की मदद कर रहे हो या फिर करते थे इन द पास्ट कभी, या फिर अगर आप करने का सोच रहे हो तो करिए, या फिर इन द पास्ट अभी करते थे आप तो कीजिए, उस चीज़ को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि इंडिया में आप उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ चेंजेस लाओगे। यकीन कीजिए आपकी बातें लोग सुनेंगे। यहाँ पे बहुत गुरु वाली वाइब्स है, जहाँ पे लोग मतलब आपने बस कह दिया, वो आपके लिए वो लोगों के लिए पत्थर की लकीर है। जैसे आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े गुरु होते हैं जो बताते हैं कि इस चीज़ को करो, और लोग आंखें बंद करके उस चीज़ को करते हैं। यहाँ पे वही वाली एनर्जी है कि लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप भले उनके लिए गलत कह रहे हो, उनसे लोगों को क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आप बस कह रहे हो, इस वजह से वो लोग कर रहे हैं क्योंकि वो आपको मानते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी मुझे मिल रही है, मैं सच बता रही हूँ, बहुत खूबसूरत एनर्जी है यहाँ पे। ऑप्शन 3 द चैरियट। यकीनन यकीनन आप आपकी ट्रैवल बहुत जगह होगी। ऑप्शन 1 में भी था, यही सेम एनर्जी थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा करोगे अदर कंट्रीज़ में, लेकिन आप देखोगे कि आप ट्रैवल करके आपको खुशी नहीं मिल रही है, और आपको जो खुशी मिलती थी इंडिया में वो उस जगह पे नहीं मिल रही है। कुछ ना कुछ अधूरा ऐसा लग रहा है कि इंडिया में कुछ छूट गया है। जो छूटा होगा ना वो आपका लाइफ पर्पस होगा, क्योंकि इंडिया से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ आपका लाइफ पर्पस है। अगर आप अपने लाइफ पर्पस को छोड़ के कहीं और चले जाओगे तो वो अधूरा तो लगेगा ही ना, वो खिंचाव तो लगेगा ही ना। तो यहाँ पे भले ही आपको इंडिया बुरा ही लगता हो, लेकिन ऐसा होगा। तो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको दूसरा बात बताऊं, आप उन लोगों की मदद करोगे जो लोग सच में हार्ड वर्किंग है, जिन लोगों के पास छोटी छोटी दुकानें हैं और वो उनकी ज़्यादा कमाई नहीं होती है, लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों की इन द फ्यूचर आप मदद बहुत ज़्यादा करोगे, और सोशल मीडिया से आपको उस चीज़ को लेकर के सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। सोनू सूद जो है, वैसे मतलब वैसा टाइप का कुछ ना कुछ सपोर्ट सिस्टम, जैसे उनको लोग सपोर्ट करते हैं, वैसा टाइप का कुछ ना कुछ सपोर्ट सिस्टम आपको मिलेगा।
इन द फ्यूचर। ठीक है। एनर्जेटिक, आपके लिए जो चैनल मैसेज है वो है एनर्जेटिक। आपको एनर्जेटिक रहने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा जिसे रहते हो, मतलब मतलब बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करते हो और आपको नहीं मन करता उठ के सामने वाले को एक पानी का बॉटल ही पास कर दे, वो भी मन नहीं करता, तो आपको इस एनर्जी मारने की ज़रूरत है। अब देखिए, अगर आप मेरे से पूछोगे कि मुझे नहीं मन करता और बार बार मेरा कंफर्ट जोन मुझे खींच लेता है, तो मैं आपको इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपके माइंड में जैसे होता है ना कि हम कभी सो रहे होते हैं या फिर हम कभी फ़ोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हम कुछ स्क्रॉल मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी चीज़ें हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, उसके बाद हमारे माइंड में एक थॉट आता है कि हमें इस चीज़ को कर लेना चाहिए। तो अपनी बॉडी को उसी टाइम एक्सरसाइज देना और स्ट्रेच करना स्टार्ट कर दिया कीजिए। तो हमारे माइंड को वो मैसेज मिल जाता है कि अब हमें उठना है, हमें इस चीज़ को करना है, तो हमारी माइंड कर पाती है। समझ रहे हो? तो इस चीज़ को करोगे आप तो आपकी जो कंफर्ट जोन है वो अपने आप ही कहीं से आपकी बॉडी से डिलीट हो जाएगी। तो इस चीज़ को कीजिए। हिडन एनर्जी मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि आप एग्जैक्टली क्या करोगे। मैंने जो बताया वो तो आप करोगे, लेकिन वो जो मेन चीज़ है वो मैं नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे उसकी एनर्जी ही नहीं है। क्योंकि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप खुद उठो। लेट के टैरो रीडिंग्स या फिर बैठ के टैरो रीडिंग्स देखना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन जब तक आप खुद उस चीज़ के लिए टैरो रीडिंग्स क्यों बनाते हैं लोग, अगर आप मेरे से पूछोगे मैं उससे क्या इंस्पायर होती हूँ या फिर मुझे क्या इंस्पिरेशन मिलती है, तो मैं इसी वजह से टैरो रीडिंग्स देखती हूँ या फिर टैरो रीडिंग्स करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ लोगों को एक मोटिवेशन देना, ताकि वो अपनी चीज़ों को लेकर के सीरियस हो और उनको एक सही डायरेक्शन दिखाना। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो आप भी टैरो रीडिंग्स उसी तरीके से देखा कीजिए, एक सही डायरेक्शन और एक मोटिवेशन के लिए। और उन सारे चीज़ों को मत देखा कीजिए जो आपको डिमोटिवेट करती है और आपको अच्छा फील नहीं करवाती है। समझ आया आपको? तो मोटिवेशन अपनी लाइफ में लेकर के आइए। ओके, तो यहाँ पे दूसरा मैसेज जो आपके लिए है, जो आप इंडिया के लिए करोगे, वो एक गोरा काला का फ़र्क हटाओगे। हो सकता है आप इन द पास्ट बहुत ज़्यादा आपकी डस्की स्किन रही हो, लेकिन यकीन कीजिए मेरा, ये जो होता है खास करके इंडिया में और हर जगह होता है, लेकिन इंडिया में खास करके ज़्यादा होता है, और मैं इंडिया की ही बात करूँ क्योंकि इंडिया की रीडिंग है। तो तो लोगों को ये चीज़ बताना कि वो अगर काला है या फिर वो अगर अच्छा नहीं दिखता है तो उसके अंदर भी इमोशंस है। ज़रूरी नहीं है अगर वो काला दिखता है तो उसके अंदर इमोशंस नहीं होंगे या फिर वो धोखेबाज ही हो। तो लोगों को एक फ़र्क दिखाना सही गलत में, एक लोगों को एक सही डायरेक्शन दिखाना, लोगों को एक सही गलत में फ़र्क दिखाना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो चीज़ है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। स्पाइसेस का यहाँ पे बहुत ज़्यादा बार बार ये चैनल मैसेज आ रहा है स्पाइसेस को लेकर के। तो मसालों क्या होता है, मसाला जो है आपके लिए हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट रहा हो आपके पूरे ये लाइफ के लिए, या फिर हो सकता है उसको लेकर के आपको कोई डिजीज़ हो। तो यकीन कीजिए अगर इन दोनों में से कुछ चीज़ें हैं ना, तो आप लोगों को बताओगे कि इतना ज़्यादा जो मसाला लोग कंज्यूम करते हैं सोच करके कि हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी और सबकी बॉडी हेल्दी रहेगी, अगर हमारी है तो हमारे बच्चों की भी हेल्दी होगी वही मसाले खा के। तो ऐसे लोगों को फ़र्क दिखाना कि ज़रूरी नहीं है अगर आपकी बॉडी इस चीज़ को सह पा रही हो, इतना तीखा सह पा रही हो, तो अब दूसरी की भी बॉडी इतना तीखा सह पाए। तो सही गलत में फ़र्क दिखाना, लोगों को एक सही डाइट देना, ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा करोगे। यहाँ पे इनडायरेक्टली मैं कहूँ तो जस्टिस ही है कि आप लोगों को जस्टिस ही दिलवाओगे, ठीक है, हर एक चीज़ में। क्योंकि यहाँ पे ये आप अकेले नहीं करोगे। मैंने बोला ना कि कुछ ना कुछ हिडन है और मैं बता नहीं पा रही हूँ, वो इसी वजह से नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि आपके यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी नहीं है। आधी जो चीज़ें हैं वो आपकी सोल को बताई गई है, आधी जो चीज़ें हैं वो आपकी दूसरी सोल को पता है, जो आपका ट्विन फ्लेम है उसे पता है। इस वजह से यहाँ पे अधूरी एनर्जी मुझे लग रही है, ठीक है। तो जो दूसरी चीज़ें हैं जो नहीं बता पा रही हूँ मैं, वो जब आपका ट्विन फ्लेम आपको मिलेगा तब तब मैं आपको बता पाऊँगी। तब आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर इसके ऊपर एक और रीडिंग बनाऊँगी, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली इसी वजह से हिडन एनर्जी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है टेम्परेंस, जो हमें वन मोर टाइम ट्विन फ्लेम की ही एनर्जी बताता है, क्योंकि यहाँ पे सन मून दोनों हैं। तो यकीन कीजिए कुछ ना कुछ रिलेटेड आपके ट्विन फ्लेम से है, जो कि आपको भी नहीं पता है, जो कि मुझे भी नहीं पता चल पा रहा है, जो कि एंजल्स नहीं बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली वो जो चीज़ें हैं ना जो कि हिडन है, वो आपको अपने ट्विन से मिलने के बाद पता चलेगी।
और यहाँ पे अगर आप मेरे से पूछोगे अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के लिए क्या करें, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है और लॉन्ग टाइम से इंतज़ार होते हुए भी मुझे दिख रहा है। तो लेट्स सी, हमारे पास जो पहला कार्ड है वो है द एम्प्रेस, 4 ऑफ पेंटिकल। ओके, जो पहला मैसेज मुझे यूनिवर्स, इसको तो मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, रुक जाइए। पहला जो मैसेज मुझे यूनिवर्स दे रही है वो है एनर्जी को अपना सेव करना सीखिए। बार 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 अगर आप आर्गूमेंट में भिड़ जाते हो, वो क्यों भिड़ जाते हो? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ही लोगों को सही डायरेक्शन दिखाते हो। उन लोगों को डायरेक्शन मत दिखाइए। यकीन कीजिए सही डायरेक्शन सभी को दिखानी चाहिए, मैं तो खुद बोलती हूँ। चाहे वो फिर बुरा इंसान हो, अच्छा हो, डेविल हो, शैतान हो, कोई भी हो, सभी को सही डायरेक्शन दिखानी चाहिए। लेकिन अगर आपने एक बार बोला, 2 बार बोला, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है उस चीज़ में, लेकिन सामने वाला नहीं सुन रहा है, तो बार बार हम जो गलतियाँ करते हैं उसे बेवकूफ़ी बोलते हैं। तो अगर आप बार बार किसी पर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, अगर वो नहीं सुन रहा है तो छोड़ दीजिए उसको तो फिर भगवान ही समझाएगा। अगर हम नहीं किसी को समझा पा रहे या फिर किसी के लिए नहीं कुछ कर पा रहे, तो उसको फिर भगवान ही उसके लिए कुछ करेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको इसी चीज़ को करना। अगर आपका कोई फ्रेंड है या फिर अगर आपके पेरेंट्स हैं जो कि नहीं सुन रहे हैं, मेडिटेशन करना या फिर कुछ भी करना, तो छोड़ दीजिए उनको। मैं और क्या ही बोलूँ आपको, अगर बार बार लड़ाइयाँ हो जाती है आप लोगों के बीच इसी चीज़ को लेकर के, तो छोड़ दीजिए उनको। अलग ही कोई इंसान होगा जो राह दिखाएगा। समझिए आप मेरी बात को। तो एनर्जीज को सेव करना सीखिए, ना कि वेस्ट करना लोगों पे। हो सकता है आप जब भी किसी से टॉक करते हो, बात करते हो, तो आपकी चक्रास पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता हो। खास करके आपका थ्रोट चक्रा, आपका हार्ट चक्रा, आपका रूट चक्रा और आपका थर्ड आई चक्रा। ठीक है, तो अपनी अपने चक्रास को सेव कीजिए और अपनी एनर्जी को सेव कीजिए, ना कि उन लोगों पे लगाइए जो लोग सुनते भी नहीं और एक कान से निकाल देते हैं। एक बार आपने समझा के देख लिया, 2 बार समझा के देख लिया, तीसरे बार में छोड़ दीजिए। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो आपका चैट में एस्ट्रोलॉजी में आपके जो बोलते हैं ना कि बर्थ चार्ट जो होता है, उसमें आपको पाइसेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, ऐसा हो सकता है, मैं जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ, बाकी कुछ नहीं है इससे। आपका अगर नहीं है तो आप उस चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप नेचर के रिलेटेड बहुत ज़्यादा करोगे, एनिमल्स के रिलेटेड। और यकीन कीजिए ये जो चीज़ है ना, द एम्प्रेस का कार्ड आया है, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ। और जो चीज़ है ना कि नेचर के रिलेटेड आप क्या करोगे, तो मैं आपको बताऊँगी। ये जो धरती माँ है, जिनको सब लोग हर्ट करते रहते हैं, सबको उनको कुछ नहीं समझते, है ना। तो एक लोगों को एक दूसरी स्पिरिचुअलिटी को बताना और लोगों को बताना कि नहीं ऐसा मत करो, चाहे वो फिर कुछ भी चीज़ हो, मत करो। जो चीज़ गलत है उस चीज़ को गलत बताना। मैंने बोला ना मैं बोल नहीं पा रही हूँ यहाँ पे, बहुत ज़्यादा वो बोलते बोलते मैं रह जा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हिडन एनर्जी है, मुझे नहीं पता चल पा रहा है। यकीन कीजिए आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है कि मैं कुछ बोलते बोलते रह गई, और यहाँ पे बार बार ऐसा हो रहा है। बार बार कुछ चीज़ है जो ब्लॉकेज को क्रिएट कर रही है। एंजल्स इतना नहीं रोकते, यकीन कीजिए एंजल्स इतना नहीं रोकते हैं बताने से कि कुछ ना कुछ आपके ही सोल की ब्लॉकेज है। सोल की नहीं, आई एम सो सॉरी, आपकी ही कुछ ना कुछ ऑरा की ब्लॉकेजेस है जो बार बार आपकी डेस्टिनी और आपकी जो चीज़ है उसको बताने से ब्लॉक कर रही है। ये एंजल्स की एनर्जी नहीं हो सकती। ठीक है। और यस, यकीन कीजिए मैं बस इतना कह सकती हूँ आपको कि जो भी चीज़ें होंगी ना, उससे प्रोटेक्ट आपको धरती माँ, नेचर बहुत ज़्यादा करेगा और धरती माँ बहुत ज़्यादा करेंगे। तो आपको कोई भी दिक्कत है, चाहे वो फिर किसी भी चीज़ को लेकर के हो, तो आप धरती माँ से मदद मांगिएगा, वो आपको बहुत मदद करेंगे, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर आप अपने हाथ में कोई सा अगर आप इनर वर्क करना चाहते हो, या फिर अगर आप अपने ट्विन फ्लेम, जैसे मैंने बोला था ट्विन फ्लेम के बारे में, मैंने भूल गई थी मैं। तो अगर आपने अपने ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट करा, लेकिन आप बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर, लेकिन वो फिर भी नहीं मिल रहा है, तो डेली अगर आपके घर पे कहीं पे फूल है या फिर कहीं पर भी आपके गार्डन पे कहीं पर भी फूल है, तो फूल को लेकर के आइए, उससे एक ब्रेसलेट टाइप का बनाइए और उसे सोते टाइम उतार दिया कीजिएगा, वो सड़ जाएगा। फिर आप दूसरा बनाइए। फिर ऐसे अगर आप करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका चक्रास बहुत ज़्यादा ओपन होगा। हो सकता है आपके हाथ में हीलिंग पावर हो, वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। और ये जो है ना, ये अट्रैक्ट भी बहुत जल्दी होगा। एंजल्स मुझे यही कह रहे हैं। और अपने इर्द गिर्द पत्ते बहुत ज़्यादा रखिए, चाहे वो फिर किसी भी चीज़ के पत्ते हो। आम के पत्तों को छोड़ करके हर एक चीज़ का पत्ता रखिए अपने पास। ठीक है, तो
पत्ते और फूल बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरा का पूरा प्लांट नहीं बोलूँगी, अपने इर्द गिर्द रख लीजिए। यहाँ पे यही दोनों चीज़ें जो आपको हेल्प कर सकती हैं, आपको अपने ट्विन फ्लेम से मिलाने में और आपका जो डेस्टिनी है उसको रिवील करने में। ठीक है, ऑप्शन थी तो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करिए, अगर रेजोनेट करिए तो आप मुझे एक बार कॉमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको मिलूंगा आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।